3:35 कुछ सेकंड 15 लाख करोड़ से ज्यादा की कंबाइंड मार्केट वैल्यू अपनी जगह बदल चुकी थी। और अगर तुम पूछो किसने ये डिसाइड किया, तो जवाब अनकंफर्टेबल है, किसी ने नहीं। ये सवाल, जब कोई इंसान डिसीजन नहीं ले रहा है तो फैसला कौन लेता है, ये अगले 10 साल में भी पूरी तरह आंसर नहीं होगा। लेकिन जो भी उसका जवाब हो, वो फाइनेंशियल मार्केट को हमेशा के लिए बदल देगा। यहाँ है जो असल में हो रहा है, बिना किसी ड्रामा के। 3 अगस्त 2026 को निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस पहली बार पूरी तरह एक एल्गोरिदम से डिसाइड हुआ। कोई ट्रेडिंग फ्लोर पे खड़ा इंसान नहीं, कोई फोन से फाइनल कॉल लेने वाला इंसान नहीं, सिर्फ जो मंथ्स पहले लिखा गया अपना काम कर रहा था। और ये कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, ये एक बड़ी ट्रेंड का एक मोमेंट है जहां मार्केट स्ट्रक्चर्स के डिसीजंस धीरे धीरे ह्यूमन से कोड में शिफ्ट हो रहा है। ऑर्डर मैचिंग, प्राइस डिस्कवरी, अब तक वॉलेटिलिटी सर्किट ब्रेकर्स भी, सब कुछ पहले से लिखे हुए रूल्स फॉलो करता है। ये कोड खुद नहीं सोचता, ये सिर्फ वो करता है जो उसे करने के लिए बनाया गया है। लेकिन जब वो इंस्ट्रक्शन पूरे मार्केट पे एक साथ बिना रियल टाइम ह्यूमन ओवरसाइट के एग्जीक्यूट होती है, उसका स्केल किसी एक इंसान के डिसीजन से काफी बड़ा हो जाता है। इसका मतलब फाइनेंशियली क्या है, चलो स्पेसिफिक रहते हैं। जब क्लोजिंग प्राइस वीवेब से बनता था, वो भी एक फॉर्मूला थी, लेकिन वो एवरेजिंग फॉर्मूला एक्सट्रीम्स को स्मूथ कर देती थी। एक ट्रेड से वो पुराने ह्यूमंस निगोशिएटेड क्लोजिंग प्राइस की छाया थी। अब क्लोजिंग ऑक्शन सेशंस के साथ क्लोजिंग प्राइस एक बाइनरी डिसीजन है, मैच या नो मैच, एक एग्जैक्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट जिसे पूरा दिन का ट्रेडिंग ट्रेंड भी ओवरराइड कर सकता है, जैसा हमने 3 अगस्त को देखा। मतलब जितना ज्यादा मार्केट स्ट्रक्चर डिसीजन कोड में एनकोड होती है, उतना ही ज्यादा एक सिंगल डिजाइन चॉइस जो महीनों पहले किसी कॉन्फ्रेंस रूम में ली गई थी, पूरे दिन के पूरे मार्केट के बिहेवियर को शेप करता है रियल टाइम में बिना किसी के देखे। हम यहाँ पहली बार नहीं, 6 मई 2010 अमेरिका डाउ जोन्स सिर्फ कुछ मिनट में रफली 1000 पॉइंट गिर गया, फिर कुछ ही देर में वापस ऊपर चला गया। उस दिन भी कोई सिंगल इंसान ने डिसाइड नहीं किया मार्केट क्रैश करे। एल्गोरिदम्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हुए एक फीडबैक लूप में फंस गए थे। बाद में रेगुलेटर्स ने महीनों ये समझने में लगा दिए कि असल में हुआ क्या था। ये पैरेलल एग्जैक्ट नहीं था। क्लोजिंग ऑक्शन सेशन कोई फ्लैश क्रैश नहीं है, ये एक डिजाइन टेस्टेड रेगुलेटेड अप्रूव्ड सिस्टम है, ना कि एक अनइंटेंडेड एल्गोरिदम फीडबैक लूप। लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है, जो मार्केट का बिहेवियर कोड के हाथ में जाता है, उसका स्केल और स्पीड ह्यूमन कंप्रेहेंशन से आगे निकल सकता है। तो आगे क्या? 3 रास्ते हैं और मैंने कोशिश की है तीनों को ऑनेस्टली प्रेजेंट करने की, क्योंकि सच में किसी को नहीं पता कौन सा सही होगा। पहला रास्ता ऑप्टिमिस्टिक। अगर ये सिस्टम वक्त के साथ सही तरीके से टेस्ट और रिफाइन होते हैं, तो मार्केट मैनिपुलेशन जैसे जेन स्ट्रीट केस में एलीज हुई थी स्ट्रक्चरली कम हो सकती है, रूल्स इंसानों के बायस से आजाद हो सकती है। दूसरा रास्ता न्यूट्रल एडेप्टिव। अगर ऑटोमेशन और ह्यूमन ओवरसाइट साथ साथ चलते हैं, जैसे भी क्लोजिंग ऑक्शन सेशन के साथ हो रहा है, जहां सेबी सर्कुलर्स पब्लिश करता है, मार्केट अडॉप्ट करता है और चीजें धीरे धीरे बेहतर होती हैं, तो ये एक कंटिन्यूअस इम्परफेक्ट लेकिन फंक्शनल बैलेंस बन सकता है। तीसरा रास्ता कंसर्निंग। अगर मार्केट स्ट्रक्चर डिसीजन इतना कॉम्प्लेक्स और इतनी ऑटोमेटेड हो जाए कि कोई भी सिंगल इंसान, रेगुलेटर, ट्रेडर या इंजीनियर पूरी तरह समझ ना पाए कि सिस्टम एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं रियल टाइम में, तो 2010 जैसा एक मोमेंट बड़े स्केल पे दोबारा हो सकता है और अगली बार शायद वो खुद ठीक ना हो पाए। इन तीनों में से कोई भी गारंटीड नहीं है और शायद असली फ्यूचर तीनों का कोई मिक्स हो। तो यहाँ है वो सवाल जो इस पूरे वीडियो के पीछे है, जो मशीन्स पैसों को कंट्रोल करती है, उन्हें कौन कंट्रोल करता है? इंसान ने कोड लिखा, रेगुलेटर्स ने रूल्स डिजाइन किया, लेकिन उस एग्जैक्ट पल में जब प्राइस डिसाइड होती है, कोई इंसान वहां नहीं होता। सिर्फ वो इंस्ट्रक्शन जो महीनों पहले दी गई थी अपना काम कर रही होती है। तो कंट्रोल कहाँ है, डिजाइन में या एग्जीक्यूशन में? अगर ये दो चीजें अलग हो जाएं, तो अकाउंटेबिलिटी कहाँ जाती है? इस डॉक्यूमेंट्री का कोई नीट एंडिंग नहीं है, क्योंकि असली कहानी अभी खत्म नहीं हुई। 3 अगस्त 2026 को एक एल्गोरिदम ने 15 लाख करोड़ की वैल्यू 2 मिनट में मूव कर दी। किसी ने डिसाइड नहीं किया, लेकिन हमने देखा। तो अब अगली बार जब तुम्हारा स्क्रीन बिना किसी एक्सप्लेनेशन के अचानक बदल जाए, तुम खुद से क्या पूछोगे?